आज हम इंशाल्लाह आपको लेके जाने वाले हैं ऐसी जगह पे कि जहां एक साइड पे पाकिस्तान और दूसरे साइड पे इंडिया होगा, यानी पाकिस्तान और इंडिया की जो बॉर्डर लाइन होगी इंशाल्लाह हम आपको वहां पे लेके जाने वाले हैं। मजीद अभी इस वक्त आपको जो गोल चक्कर नज़र आ रहा है ये कसूर कचहरी रोड का गोल चक्कर है। अभी इस वक्त हम कचहरी रोड पहुंच चुके हैं और ये मज़ार मुबारक हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। अगर आप इन बुज़ुर्गों की मुकम्मल हिस्ट्री को हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे चरवाहे भेड़ों को चरा रहे हैं, तो ये खूबसूरत मनाज़र गाँव में हमें देखने को मिल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हैदर अली अतारी है और आप देख रहे हैं अतारी भाई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम इंशाल्लाह एक ऐसे गांव में जाने वाले हैं। अभी हम रास्ते में हैं, तकरीबन 30-40 किलोमीटर का सफ़र है और हम इंशाल्लाह जब इस सफ़र को तय करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वहां पे लेके जाएंगे। आज हम इंशाल्लाह आपको लेके जाने वाले हैं ऐसी जगह पे कि जहां एक साइड पे पाकिस्तान और दूसरे साइड पे इंडिया होगा, यानी पाकिस्तान और इंडिया की जो बॉर्डर लाइन होगी इंशाल्लाह हम आपको वहां पे लेके जाने वाले हैं। मजीद इंशाल्लाह अभी हम रास्ते में हैं, हम इंशाल्लाह रास्ते में जाते जाते आपके साथ कुछ ना कुछ वीडियो शेयर करते जाएंगे। बाकी मिलते हैं आपको वहां पे जाके। अभी इस वक्त आपको जो गोल चक्कर नज़र आ रहा है ये कसूर कचहरी रोड का गोल चक्कर है। अभी इस वक्त हम कचहरी रोड पहुंच चुके हैं। जिस वक्त हम घर से निकले थे तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, काफ़ी मौसम ख़राब था, लेकिन अब इस वक्त काफ़ी मौसम अच्छा हो चुका है, बहुत ही प्यारा मौसम हो चुका है। ये रोड सीधा गंडा सिंह बॉर्डर की तरफ जाता है, जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों को आपस में मिलाता है। अभी रास्ते में बाबा शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक भी आएगा, इंशाल्लाह आपको उसकी भी ज़ियारत करवाते हैं। अगर आपने बाबा शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार की मुकम्मल वीडियो देखनी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके मुकम्मल वीडियो भी देख सकते हैं। अभी ये साइड पे जो आपको टेले और पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार मुबारक से मिली हुई हैं और ये मज़ार मुबारक हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। अगर आप इन बुज़ुर्गों की मुकम्मल हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके वीडियो को लाजमी देखिएगा और मज़ार मुबारक की भी ज़ियारत कीजिएगा। अभी कमाल चिश्ती गोल चक्कर पर हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से सीधा हमने जाना है और गंडा सिंह बॉर्डर की तरफ जाएंगे, लेकिन वहाँ से हम दरिया सतलुज की तरफ रुख करेंगे। सुनने में ये आया है कि इंडिया की तरफ से दरिया सतलुज में पानी काफ़ी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से हमारे मुसलमान भाइयों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनकी फसलें और उनके घर इस दरिया की लपेट में आ चुके हैं। अब इस हवाले से क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, इंशाल्लाह ये तो वहीं पे जाके पता चलेगा। अभी हम गाँव मानवाला पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे हम बाइक में फ्यूल डलवाएंगे, क्योंकि हमने आगे गांव में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना है और एहतियातन फ्यूल डलवा लेना चाहिए ताकि हमें आगे किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाइक में फ्यूल डलवा लिया था और अभी हम आपको एक नहर दिखाने वाले हैं। ये कसूर की मशहूर और मारूफ नहर है, इसका नाम है BRB नहर। जब भी आप गांव में जाते हैं तो आपको इस तरह के खूबसूरत मनाज़र देखने को मिलते रहते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे चरवाहे भेड़ों को चरा रहे हैं, तो ये खूबसूरत मनाज़र गांव में हमें देखने को मिलते रहते हैं। आप भी इन खूबसूरत मनाज़र के नज़ारे कीजिए और साथ में लुत्फ़ अंदोज़ हो जाइए। रास्ते में गुजर रहे थे तो हमें कुछ भैंसें नजर आई। हमने सोचा कि इन भैंसों की भी वीडियो बनाई जाए और अपने नाज़रीन के साथ शेयर की जाए। ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये भी गांव के मनाजिर हैं, आप इन मनाजिर को भी देखिए और लुत्फ़ अंदोज़ हो जाइए। जिस वक्त हम घर से चले उस वक्त तो बड़ी खुशी थी और बड़ी खुशी के साथ जा रहे थे, लेकिन जब इस गांव में पहुंचे तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ के लोग इंतहाई परेशान हैं और यहाँ पे आप देखें कि एमरजेंसी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं और आवाम अपने गाँव से हिजरत करके शहरों की तरफ जा रही है। और जब यहाँ से पूछा गया कि यहाँ के लोग हिजरत करके शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो यहाँ से ये पता चला काफ़ी सारे गांव और काफ़ी सारी फसलें दरिया सतलुज की लपेट में आ चुकी हैं। यहाँ की आवाम, यहाँ के रहने वालों ने हमें यही बताया। अल्लाह ताला इन सब की हिफाजत फरमाए और इन सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए।
अभी वीडियो में आप देख रहे हैं कि दरिया सतलुज का पानी कितनी तेज़ी के साथ कितनी स्पीड से आ रहा है और तमाम फसलों को तमाम खेतों को अपनी लपेट में ले रहा है। अल्लाह ताला से आफियत की दुआ करते रहना चाहिए। अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि देखें जिनकी ये फसलें हैं उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। अगर हमारी कोई ज़ाती चीज़ हो और हमसे कोई वो चीज़ छीने तो हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता, और जिनका गुजर बसर ही इन फसलों के साथ सारा साल चलता रहा हो और उन पर क्या गुजरती होगी। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पर खैर आफियत वाला टाइम लेकर आए। जिनके घर डूब गए, जिनके घर इन पानी की लपेट में आ गए, दरिया की लपेट में आ गए, हम उन सब के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और जब इस तरह की सूरत हाल बन जाए तो अपने मुसलमान भाइयों की मदद करनी चाहिए। अल्लाह ताला सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अभी ये फसलों के कुछ क्लिप बनाए हैं कि देखें यहाँ पे भी दरिया का पानी खड़ा हुआ है, ये फसलें भी दरिया की लपेट में आई हुई हैं। बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो दरिया की लपेट में आई हुई हैं। बस ये चंद मैंने वीडियोस बनाई हैं जो फसलें दरिया की लपेट में आई हैं, आप देख सकते हैं। इन सब मुसलमानों के लिए दुआ करें अल्लाह ताला इनके लिए खैर आफियत वाला मामला फरमाए। नाज़रीन, काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने के बाद और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने के बाद हम दरिया के किनारे पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि पहले आपको ये दरिया का व्यू दिखा दें। ये जो आप दरिया का व्यू देख रहे हैं, इस दरिया के दूसरी साइड पे इंडिया है और यहाँ पे दरिया के इस साइड पे जो है पाकिस्तान है। अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और यहाँ की आवाम से जब पूछा गया इस दरिया के हवाले से कि इसका पानी कहाँ तक पहुँचा, यहाँ की आवाम बताती है कि यहाँ जो दरिया का पानी था यहाँ की सड़कों पर और यहाँ की जो फसलें हैं यहाँ तक पहुँच चुका था। यानी जो फसलें हैं वो भी इस दरिया की लपेट में आ चुकी थी। और यहाँ के जो घर हैं, मैंने बहुत सारे क्लिप बनाए हैं, इंशाल्लाह आपके साथ उन क्लिपों को शेयर करूंगा। और आपके साथ ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि आप यहाँ की आवाम के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला यहाँ की आवाम की हिफाजत फरमाए। यहाँ की आवाम काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में हैं। बाज़ मैंने वीडियोस बनाई हैं, बाज़ जो यहाँ के लोग हैं वो अपना सामान वगैरह लेकर इस शहर के यहाँ के गाँव को छोड़कर अपने शहरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि ये दरिया का पानी जो था उनके घरों तक पहुँच चुका था। लेकिन आज यहाँ की आवाम बता रही है कि दरिया का पानी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ दरिया के हवाले से इतनी परेशानी नहीं है जैसे पहले थी। तो अल्लाह ताला हमारी यहाँ के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और ये दरिया जो आप देख रहे हैं ये दरिया सतलुज है और ये दरिया सतलुज कसूर शहर के गांव के साथ जो है ये लगता है। और इस दरिया की दूसरी साइड पे इंडिया है और इस साइड पे जो है पाकिस्तान है। दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह ताला हमारी भी हिफाजत फरमाए। वो मुसलमान जो अपने घरों से बेघर हो गए उन पर क्या गुजरती होगी। हमारे पास तो हर तरह की नेमत है, हमारे पास तो घर भी है, हमारे पास तो रहने के लिए खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन यहाँ की आवाम जो परेशानी में मुब्तला है इस दरिया की वजह से, जो पानी उनके घरों तक पहुंच चुका। ये अब यहाँ पे बात ये भी है कि ये दरिया का पानी इतना ज्यादा कैसे हुआ। तो यहाँ पे बताया जाता है, यहाँ की आवाम बताती है कि इंडिया का जब पानी उन्होंने छोड़ा इस साइड पे तो दरिया का पानी और दरिया का बहाव काफी ज्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से दरिया का पानी जो था लोगों की फसलों में, लोगों के घरों तक पहुंच चुका था। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको चाहिए कि यहाँ की आवाम के लिए दुआ भी करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।